इंडिया में डिवोर्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे डिवोर्स के एक लीगल प्रोसीजर की। इंडिया में मेनली दो टाइप के डिवोर्सेस हैं। पहला म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और दूसरा कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स बेसिकली वो डिवोर्स है जहाँ पे दोनों पार्टी अग्री होती है डिवोर्स लेने के लिए। लेकिन कंटेस्टेड डिवोर्स वो डिवोर्स होता है जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी अग्री है डिवोर्स लेने के लिए और दूसरी पार्टी अग्री नहीं है। ये डिवोर्स बेसिकली कुछ मेन ग्राउंड्स पे लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रुएलिटी, अडल्ट्री, डिजर्शन एटसेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को फाइल करने के लिए। तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को फाइल करने के लिए सबसे पहले हम एक जॉइंट पिटीशन फाइल करते हैं अपने जुरिसडिक्शन के फैमिली कोर्ट में। उसमें हम सारे इश्यूज रिटन डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाई डू यू वांट डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, एलिमनी, प्रॉपर्टी डिवीजन एक्सेट्रा। उसके बाद आपका शुरू होता है फर्स्ट मोशन। फर्स्ट मोशन में दोनों पार्टीज को कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है, अपनी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाना होता है और 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड इसी फर्स्ट मोशन में आपको अलॉट कर दिया जाता है। इस 6 मंथ्स के वेटिंग पीरियड के बाद बेसिकली सेकंड मोशन स्टार्ट होता है, जिसमें आपको कोर्ट में प्रेजेंट होकर ये कंफर्म करना होता है दैट यू गाइस स्टिल वांट डिवोर्स। और इसके बाद बेसिकली जज या तो आपको डिवोर्स ग्रांट कर देता है या फिर आपकी जो पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर देता है। मोस्टली म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्सेस में जो पिटीशन है वो एक्सेप्ट करके डिवोर्स को ग्रांट कर दिया जाता है। ये मिनिमम 12 to 15 मंथ्स का टाइम पीरियड टेकन होता है इस डिवोर्स को लेके। अब हम बात करते हैं पिटीशन की, जो कि है कंटेस्टेड डिवोर्स की। कंटेस्टेड डिवोर्स में बेसिकली सबसे पहले जो पार्टी अग्री है वो फैमिली कोर्ट में जाके एक केस फाइल करती है, एक पिटीशन फाइल करती है कि व्हाई ही और शी वांट डिवोर्स। वो अपने ग्राउंड्स को मेंशन करती है। उसके बाद जज उस पिटीशन की कॉपी और एक नोटिस सेंड करता है अदर पार्टी को। फिर उसके बाद दोनों पार्टीज कोर्ट में आती हैं, प्रेजेंट होती हैं, अपनी अपनी साइड्स रखती हैं, अपने अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस करती हैं, अपने अपने विटनेस को एग्जामिन करती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद बेसिकली जज ये डिसाइड करते हैं कि इन ग्राउंड पे बेसिकली डिवोर्स ग्रांट हो सकता है या फिर डिवोर्स ग्रांट नहीं हो सकता। कंटेस्टेड डिवोर्स मिनिमम टाइम पीरियड लेता है 2 to 5 years का, या फिर उससे ज्यादा टाइम पीरियड भी लग सकता है। सो प्लीज, डिवोर्स एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके प्रोसीजर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मिथ डिवोर्स को लेके ये भी है कि डिवोर्स आप कभी भी शादी के शायद अगले दिन भी फाइल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी के बाद मिनिमम 1 year तक आप कोई भी डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। शादी के 1 साल तक आपको वेट करना होता है, उसके बाद ही आप कोई डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हो।